सात संगत जी, राधा स्वामी जी कहते हैं कि जब कोई अपने गुरु से सच्चा प्रेम करता है तो वो प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा से झलकता है। हमारे सद्गुरु, हमारे प्यारे बाबा जी, जिनके चरणों में सारी सृष्टि का सुख बसता है, वो अपने हर भक्त से उतना ही प्रेम करते हैं जितना शायद कोई अपनी जान से भी नहीं करता। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम बाबा जी से कितना प्रेम करते हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि बाबा जी भी हमसे कितना प्रेम करते हैं। हम जब भी अपने दुख सुख उनके चरणों में रखते हैं तो वो बिना कुछ कहे बस एक मुस्कान के साथ हमारे सारे बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन कभी उन्होंने अपने बारे में कुछ कहा, कभी शिकायत की कि उन्हें कोई दर्द या तकलीफ है? नहीं, कभी नहीं। एक बार की बात है साथ संगत जी, बाबा जी का एक सेवादार था, बहुत ही निष्ठावान, बहुत ही श्रद्धालु। वो पैसे से डॉक्टर था, पर उसके लिए सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वो अपने सद्गुरु के चरणों में सेवा करने वाला था। दिन रात वो बाबा जी की सेवा में लगा रहता, उनकी देखभाल करता, उनके कार्यक्रमों में साथ रहता और हर पल यही सोचता कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि उसे अपने गुरु की सेवा करने का अवसर मिला है। कुछ दिनों से बाबा जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। शरीर पर थकान के कुछ निशान दिखते थे, पर फिर भी उनके मुख पर वही दिव्य मुस्कान, वही तेज, वही अपनापन। डॉक्टर सेवादार ने देखा तो उसके मन में चिंता उठी। वो आगे बढ़ा और बोला, बाबा जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं आपका चेकअप कर लूं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन डॉक्टर सेवादार का मन नहीं माना। उसने कहा, बाबा जी, आप कहते हैं तो ठीक है, पर मुझे एक बार देखने दीजिए, मुझे तसल्ली हो जाएगी। बाबा जी ने फिर बड़े स्नेह से कहा, जब मुझे कुछ हुआ ही नहीं तो चेकअप क्यों? पर डॉक्टर ने फिर विनम्रता से कहा, बाबा जी, कभी कभी रूटीन चेकअप भी जरूरी होता है, बस ऐसे ही देख लूंगा। बाबा जी हल्का सा हंसे, जैसे किसी छोटे बच्चे की जिद देखकर माता मुस्कुरा देती है। बोले, अच्छा बेटा, तू भी अपने मन की कर ले, तू जिद कर रहा है तो कर ले चेकअप। डॉक्टर ने आदरपूर्वक बाबा जी का हाथ थामा और नब्ज देखने लगा। जैसे ही उसने नब्ज पर उंगलियां रखी, उसका चेहरा बदल गया। वो कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि नब्ज बहुत ही धीमी चल रही थी, मानो बस नाम मात्र की गति रह गई हो। उसका मन घबरा गया। उसने बाबा जी की ओर देखा। बाबा जी शांत थे, मुस्कान उनके होठों पर वैसी ही थी जैसे सदा रहती थी। बाबा जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो गया? डॉक्टर ने कहा, बाबा जी, आपकी नब्ज तो बहुत ही धीमी चल रही है, लगभग महसूस ही नहीं हो रही। बाबा जी ने धीरे से कहा, ध्यान से देख बेटा, नब्ज चल रही है या बंद है? डॉक्टर ने फिर नब्ज पकड़ी, पर उसकी स्थिति वही थी। वो बोला, बाबा जी, ये तो चमत्कार जैसा है, आप इतने स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन नब्ज तो। बाबा जी हल्के से हंस पड़े। बोले, बेटा, तू नब्ज में जीवन ढूंढ रहा है, पर मेरा जीवन तो नब्ज में नहीं बसता। मेरी सांसें तो मेरी संगत के दिलों में बसती हैं। मेरी धड़कन उनकी धड़कनों के साथ चलती है। जब तक मेरी संगत सांस लेती है, मैं भी जीवित हूं। जब वो प्रेम करते हैं, मैं उसी प्रेम में सांस लेता हूं। डॉक्टर हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, बाबा जी, ये बात मेरे समझ से परे है, कृपा करके समझाइए। बाबा जी ने कहा, अच्छा, अब तू फिर से देख। डॉक्टर ने फिर नब्ज पकड़ी। इस बार वो एकदम सामान्य थी। नब्ज सुचारू रूप से चल रही थी। डॉक्टर की आंखों में आश्चर्य और भक्ति दोनों थे। बोला, बाबा जी, ये कैसे हुआ? बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मेरी मर्जी के बिना कोई मेरा चेकअप नहीं कर सकता। तू बार बार आग्रह कर रहा था, इसलिए मैंने तुझे ये नजारा दिखाया कि शरीर क्या है और चेतना कहाँ बसती है। मेरी चेतना मेरी संगत के प्रेम से चलती है। फिर बाबा जी थोड़ी देर के लिए मौन रहे। फिर बोले, मेरे सत्संगी मेरे लिए बहुत प्रिय हैं। वो मुझसे प्रेम करे या न करें, पर मैं उनसे प्रेम करता हूं, सच्चे मन से। डॉक्टर के आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बाबा जी, ऐसा मत कहिए, आपकी संगत आपसे बहुत प्रेम करती है। बाबा जी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तू भी मुझसे प्रेम करता है? डॉक्टर ने गर्व से कहा, हाँ बाबा जी, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूं। बाबा जी ने कहा, ठीक है बेटा, बता, दिन में तू कितना समय भजन सिमरन को देता है? डॉक्टर चुप हो गया, सिर झुका लिया, कुछ कह नहीं पाया। बाबा जी ने कहा, बस बेटा, यही तो बात है। प्रेम केवल शब्दों से नहीं होता, प्रेम में तो आज्ञा का पालन होता है। जब तक तू मेरी बात नहीं मानेगा, तेरे प्रेम की गहराई अधूरी रहेगी।
डॉक्टर रो पड़ा बोला, हे मेरे सतगुरु, मुझसे भूल हुई। मैं अपनी व्यस्तता में भजन सिमरन को समय नहीं दे पाता। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। बाबा जी बोले, माफी की जरूरत नहीं बेटा, बस अब से भजन सिमरन करना शुरू कर दे। मेरे लिए वही सबसे बड़ा प्रेम है। साथ संगत जी, बाबा जी की ये बात कितनी सरल और कितनी गहरी है। हम सब बाबा जी से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, सुख, समृद्धि, सफलता, स्वास्थ्य। लेकिन कभी सोचा कि बाबा जी हमसे क्या मांगते हैं? वो केवल एक चीज चाहते हैं, भजन सिमरन। वो हमसे हमारे दिन के 24 घंटों में से अगर 1 घंटा भी सिमरन के लिए निकाल ले, तो वो घंटा हमारे पूरे दिन को पवित्र कर देगा। साथ संगत जी, बाबा जी का प्रेम शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उनका प्रेम हमारी हर सांस में, हर धड़कन में बसा है। वो हमारे साथ हर पल हैं, जब हम हंसते हैं, जब हम रोते हैं, जब हम थक जाते हैं। और वो बस यही चाहते हैं कि हम उन्हें याद करें, हर हाल में, हर परिस्थिति में। तो आओ, आज एक संकल्प लें कि अब हम अपने गुरु के प्रेम की लाज रखेंगे। रोज थोड़ा समय सिमरन के लिए निकालेंगे, क्योंकि वही सच्चा प्रेम है, वही सच्ची भक्ति है। साथ संगत जी, आशा करती हूं कि ये साखी आपके दिल को छू गई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने सभी सत्संगी भाई बहनों तक जरूर पहुंचाइए। राधा स्वामी जी।